हमारे साथ जयपुर से दीपक गोयल जुड़े हैं, भवानी भाटी हमारे साथ जुड़े हैं जोधपुर से, अशोक भाटी हमारे साथ अजमेर से, हिमांशु कोटा से और अविनाश जो है हमारे साथ उदयपुर से जुड़े। तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे और सबसे पहले दीपक मैं आपके पास आऊंगी। आपके पास क्या जानकारी, बस कुछ ही मिनट बाकी हैं, अब काउंटिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। देखिए, काउंटिंग का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद यानी कि ठीक 10 बजे जो स्ट्रॉन्ग रूम से जो मतपेटियां हैं वो जो काउंटिंग जो रूम बनाया गया है वहां पर आ जाएंगी। करीब 5 टेबलें यहां पर लगाई गई है। ये जो टेबल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे डाक जो मतपत्र हैं वो यहाँ पर लाए जाएंगे, उसमें से उसके बाद छटनी की जाएगी। और ये जो टेबल्स आप देख रहे हैं यहाँ पर इन जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा, यानी कि यहाँ पर बंडल जो है वो गिने जाएंगे। देखिए, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अपेक्स पदों की जो काउंटिंग है पहली बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस के बाहर हो रही है। कॉमर्स कॉलेज में इस सभागार के अंदर यहाँ पर एक काउंटिंग जो रूम है वो बनाया गया है स्ट्रॉन्ग रूम से, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के भी 3 लेयर जो सुरक्षा है सिक्योरिटी के बीच में मतपेटियाँ हैं उनको रखा गया है। और अब से कुछ देर बाद स्ट्रॉन्ग रूम से उन मतपेटियों को यहाँ लाया जाएगा और यहाँ डाक जो मतपत्र हैं उनको अलग अलग करके और इन बंडलों की सहायता से यहाँ पर उनको काउंटिंग की जाएगी। यानी कि दोपहर 1 बजे तक जो पूरी तस्वीर है वो साफ होने की यहाँ पर संभावना है। यहाँ रजिस्ट्रार है नीलिमा, सब जो रजिस्ट्रार है नीलिमा तक्षक हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महारानी कॉलेज या महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, इस तमाम जगह पर जो काउंटिंग है वहाँ 10 बजे ठीक 10 बजे हो जाएगी और आज कैंपस का जो किंग का जो फैसला है वो हो जाएगा। देखिए, सभी की कैंडिडेट्स हैं उनकी धड़कनें तेज हैं। तेज इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंकी थी और उसके बाद आज परिणाम का इंतजार है, यानी कि वो घड़ी आने वाली है जब उन्होंने जिस तरीके से ताकत पूरी दमखम लगाया था और आज परिणाम आने जा रहा है। यानी मैं आऊंगी आपके पास, कैंपस किंग कौन होगा बेसब्री से उन्हीं पलों का इंतजार है। भवानी भाटी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जोधपुर से। भवानी, कैसी हलचल? देखिए मनी, जोधपुर संभाग के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कल तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच जो है पहली बार देखने को मिला कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था। अगर मतदाताओं की बात करें तो यहाँ जेएनयू में करीब 17,249 मतदाता थे, जिनमें से 10,272 जो मतदाता है उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। और अब वो वक्त आ गया है कि कैंपस का किंग कौन बनेगा। अब यहाँ कुछ ही मिनटों के बाद में हम अभी जोधपुर के कैन कॉलेज में, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, मतगणना केंद्र है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो है वो मतगणना का दौर शुरू होगा अब। और मतगणना को लेकर के जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो तमाम इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। यही सभागार है जहाँ पर जो है मतगणना शुरू होगी 10 बजे और उसके बाद जब तरह की संभावना जताई जा रही है कि 12 और 1 बजे के आसपास में जो है जो पहला रुझान है वो सामने आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से ही ये तय होगा कि अब इस कैंपस का किंग है जो कौन बनेगा। हालांकि एपेक्स पदों के लिए मतगणना यहाँ पर शुरू की गई है। मेरे साथ में जो सीआरओ है वो भी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर, मैम, मतगणना को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है। हमने हमारी सारी सुरक्षा ध्यान में रखते हुए बच्चों के लिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम करने की व्यवस्था कर रखी है। 5 अलग अलग केंद्र बनाए हैं मतगणना के लिए। यहाँ पर कमरे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट जनरल सेक्रेटरी और आरआर का। चूँकि एपेक्स की 4 पदों में हमारे 10,220 के आसपास मत गिरे हैं तो वहाँ समय लगने की संभावना है, लेकिन आरआर का रिजल्ट जल्दी ही अपेक्षित है क्योंकि 222 ही वोट गिरे हैं। और मैं एक और यहाँ पर बताऊंगी, हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी का ध्यान रखते हुए काम करने की कोशिश करनी है हमें। और हमने हर कमरे में एक फिक्स कैमरा भी लगा रखा है और कॉरिडोर्स वगैरह में सारे सीसीटीवी कैमरास हैं। और हमारा स्ट्रांग रूम था वो सीसीटीवी कवरेज पूरे पेटी रखने से पेटी निकालने तक सब उसकी सीसीटीवी कवरेज हो रही है। तो मेरी तरफ से और प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करने की कोशिश की और सुनिश्चित किया है कि कार्य जो है
ट्रांसपेरेंसी से संपन्न हो। कल जिस तरह से संगठन विशेष के लोगों के द्वारा आरोप लगाए, अफवाहों के बाजार गर्म थे। निश्चित तौर पर हम पांव पे सुबह 5 बजे से खड़े थे और एक एक केंद्र पर मैं स्वयं रजिस्ट्रार मैडम हम दोनों एक एक केंद्र में 3-3 बार 4-4 बार हम घूम रहे थे। और जो जैसा ये संगठन कह रहे हैं वो बिल्कुल मुझे तो ये निराधार लग रहा है, क्योंकि बार कोडिंग चेक करके बार कोडिंग की व्यवस्था थी और उसको स्कैन करके बच्चे को अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। और इनका ये आधार जो है कि नई बार कोडिंग नहीं हो रही थी। हमारे पास सारे डेटा, नेचुरली आपको भी पता होगा कि बार कोडिंग जब की जाती है तो डेटा कंप्यूटर में सेव रहता है। तो किसी भी प्रकार की मुझे बदमाशी की या किसी प्रकार की गलत कार्य की मुझे संभावना नहीं लग रही है और नहीं हुआ है, ये मैं बहुत कड़ाई से भी कह सकती हूँ। और ये तो क्या होता है कि बच्चे हैं और 3 साल के बाद चुनाव हुए हैं तो सबका अपना अपना एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट वो क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई क्या होगा, हम ये चीज़ का परिणाम अगर ऐसा रहा तो हम किस पे हम दे दें। तो ये इस तरह की जो आप अंकुश हमने लगाने की कोशिश की है कई चीज़ों में, ताकि और मुझे ऐसा कई लोगों ने कहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। कई बाहरी लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने भी कहा बहुत अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और वो मुस्तैदी से काम कर रहा है। पूरा आपने देखा होगा, सारा संपूर्ण प्रशासन मुस्तैदी से जुटा हुआ। धन्यवाद। तो देखा आपने जो तमाम जिस तरह के एसएफआई की बात करें या जो तमाम संगठन है जिन्होंने आरोप लगाए थे, उन आरोपों के बीच में जो है उनको जो सीआरओ है उन्होंने नकारा है। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर जो है मतगणना का दौर शुरू होगा और मतगणना को लेकर के जो है और दे दीजिए, क्योंकि जो लोग धरने पर बैठे उनका कहना है कि गड़बड़ी हुई, लेकिन ये प्रशासनिक स्तर पर कहा गया है कि कोई बदमाशी कर रहे हैं लोग, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। तो क्या अभी भी धरने पर बैठे हैं वो लोग? देखिए, जो कार्यकर्ता जो छात्र संगठन है एसएफआई, उनके जो प्रत्याशी है वो और निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष है, उन्होंने जो जेएनयू प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर जिस तरह के आरोप लगाए थे, हालांकि जब हमने अभी सीआरओ से बात की तो सीआरओ ने साफ कहा कि वो बच्चे हैं और उनको जिस तरह से कोरोना काल में चुनाव नहीं हुए तो कहीं न कहीं उनकी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं वो उनको इस तरह के लिए जो आरोप है वो लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने आरोप लगाए थे और रात को कहा कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है और वो धरने पर बैठ गए थे, हालांकि देर रात तक पुलिस ने समझाइश की थी और देर रात को वो धरने से उठ गए थे। लेकिन उनके तमाम आरोप लगाए थे कि जब यहाँ पर स्कैनर की व्यवस्था की गई थी, बार कोडिंग की व्यवस्था की गई थी, उसके बावजूद जो फर्जी आई कार्ड है वो लोगों के नाम से जारी किए गए थे। और जब जाहिर सी बात है कि अगर आने वाले वक्त में ऐसे ही ये मुद्दा उछलता रहा तो जो ये जांच का विषय बन सकता है। मैं आपके साथ इस बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल अजमेर का रुख करेंगे, हमारे साथ अशोक भाटी जुड़े हैं। अजमेर में कैसी हलचल काउंटिंग सेंटर पर, अशोक? जी बिल्कुल, 15 मिनट बाद यहाँ पर जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उसे लेकर सभी जो काउंटिंग में शामिल होने वाले अधिकारी हैं उनको यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर तमाम तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर में यहाँ पर जो है काउंटिंग शुरू होगी। उससे पहले अधिकारियों को यहाँ पर ब्रीफ किया गया किस तरह से काउंटिंग निष्पक्ष रूप से हो, इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर करवाई जाएगी। और अलग अलग जो टेबल हैं वहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सेक्रेटरी महासचिव की बैलेट पेपर जो होंगे उनकी काउंटिंग यहाँ पर शुरू होगी। तो तमाम अधिकारी अब पहुँच चुके हैं, बैठ गए हैं और एक दूसरे से यहाँ पर ब्रीफिंग जारी है। कुछ देर में जो है प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद होंगे, प्रत्याशियों के सामने ये पूरी जो है कार्रवाई होगी और उससे लेकर व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। तो प्राचार्य हैं हमारे साथ, उनसे ही पूछेंगे, सर चुनाव शांतिपूर्ण हुए, अब निष्पक्ष काउंटिंग हो, इसे लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्था आपकी? ये इंतज़ाम करीब 4-5 दिन पहले से किए जा रहे हैं और टीम जो बनी है 2 दिन पहले बना दी गई थी, लेकिन अनाउंसमेंट आज ही किया है कि कौन कौन लोग काउंटिंग करेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से और सीक्रेसी की दृष्टि से सारे इंतज़ाम आप देख रहे हैं। अभी शुरुआत में हम जो कैंडिडेट हैं वो और जो काउंटिंग के लोग हैं उनको एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, बताया जाएगा कि कौन सा वोट सही है, कौन सा वोट सही नहीं है, जिससे निष्पक्षता रहे, कोई विवाद ना हो और काउंटिंग में बिल्कुल क्लैरिटी रहे। तो इस नाते हमारी कोशिश पूरी ये है कि ट्रांसपेरेंसी से काम हो, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं हो। मोबाइल हमने अलाउ नहीं किए हैं, सिर्फ जो चुनाव अधिकारी हैं वही मोबाइल लेके अंदर जाएंगे
और अंदर वक्त बहुत वीडियोग्राफी की भी कम व्यवस्था बाकी है, बचा है। बाकी हमारे सहयोगी हैं, उनका भी रुख करूंगी, मैं आऊंगी आपके पास। उसकी वीडियोग्राफी अशोक, भी की जाएगी। काउंटिंग शुरू होने में वक्त थोड़ा कम है, तो फटाफट जो उससे पहले जो प्रोसेस है, जो तैयारी है, उसकी बात कर लेते हैं। हमारे साथ उदयपुर से अविनाश भी जुड़े हैं। अविनाश, जैसे कि टेबल कुर्सियां लग गई हैं, अधिकारी वहां पर पहुंच चुके हैं, बक्से खुलने बस अब बाकी है, उसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी के वहां पर अगर तैयारी इंतजामातों की बात की जाए तो क्या तस्वीरें हैं वहां पर? आज बिल्कुल देखिए, ठीक 10 बजे मतपेटियां जो है वो मतकक्ष जहाँ पे गणना होनी है वहाँ पर पहुँचनी शुरू हो जाएगी और उसको लेके तमाम तैयारियां शुरू कर ली गई है। अब जो संबंधित प्रत्याशी है, उनके एजेंट जो है, उनको यहाँ पर अंदर एंट्री देनी जो है वो शुरू कर दी है। और आप देखिए, अभी भी लगातार जो स्टाफ के लोग हैं जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी पूरी तरह से पुख्ता यहाँ पर जांच जो है वो की जा रही है। जो एजेंट मतगणना कक्ष के अंदर बैठेंगे, उनको मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो नहीं ले जाने दिया जाएगा। और आप देखिए, पूरी तरह से उनकी जांच करके उनका आईडी कार्ड की और जो उनको पास जारी किया गया है उसकी यहाँ पर जांच की जा रही है। और उसके बाद ही तलाशी लेने के बाद ही उनको प्रवेश जो है वो दिया जा रहा है। जो तमाम चेक पॉइंट बनाए गए हैं, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात रहे, उसकी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, जिनके पास मोबाइल है उनको यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया है। और उसके बाद मैं आपको जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। दो तरफ से यहाँ पर रास्ते आते हैं, लेकिन दोनों ही रोड पे यहाँ पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। और खुद एडिशनल एसपी चंचल ठाकुर यूनिवर्सिटी मार्ग पे ऊपर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। जो जाब्ता यहाँ पे आया, उनको किस तरह से यहाँ पर अपनी ड्यूटी देनी है वो उनको दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन चंचल जी, एक बड़ी चुनौती हुई, कल मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई, लेकिन परिणाम के बाद में जैसे जैसे रुझान आएंगे, यहाँ पर छात्रों का जमावड़ा भी बढ़ेगा, उसको किस तरह से निपटा जाएगा? देखिए, छात्रों को हम यहाँ पर मतदान केंद्रों के आसपास नहीं रुकने देंगे, उनको काफ़ी दूर रखेंगे। आपने देखा होगा, हमने 3 लेयर पे बैरिकेडिंग कर रखी है, तो छात्रों को कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। जो प्रत्याशी हैं, चुनाव परिणाम के बाद उनको उनके घर रवाना किया जाएगा। बेसिकली वो घर जाएंगे। लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसकी पालना की जाएगी। किसी तरह का भीड़ भाड़ कहीं भी इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं और हर ऐसे पॉइंट्स पे हमारे जो पुलिस के जवान हैं और अधिकारी हैं वो मुस्तैदी से खड़े हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे रुझान आएंगे, अगर छात्र अगर आते हैं, चाहे वो संगठक महाविद्यालयों के बाहर हो या यूनिवर्सिटी के बाहर है, उनको किस तरह से निपटा जाएगा? और क्या कोई जश्न वगैरह आज मना पाएंगे जो विजेता प्रत्याशी होगा? नहीं, जश्न तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। वो अपने घरों में जश्न मना सकते हैं, लेकिन ऐसे पब्लिकली कोई रैली, वाहन रैली, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नियम क्या, एडवाइजरी क्या है। हमारे साथ हिमांशु भी जुड़े हैं कोटा से। हिमांशु, वहां की तस्वीरें भी दिखाएं कि इस वक्त, क्योंकि बहुत ही कम वक्त बचा है, बस कुछ ही देर में काउंटिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी क्या हलचल है ये भी बताएं, और ये भी बताएं कि क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है, अगर कैंडिडेट्स वहां पर पहुंचते हैं तो क्या कुछ वर्जित है जो साथ में नहीं लाना है? रुक जाओ हिमांशु। देखिए, आपको बता दें कि देखिए गगन, मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 15 से 20 मिनट का वक्त रह गया है और काउंटिंग शुरू होने वाली है। तस्वीर आप देखेंगे कोटा के राजकीय महाविद्यालय की, जहां पर मोटे तौर पर सबकी निगाहें होती हैं कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन, यहाँ जो कैंपस की चाबी है वो किसके हाथों में। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, धड़कनें बड़ी हुई होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि कुछ ही देर बची है, चंद मिनट बचे हैं और मतपेटियाँ खुलना शुरू हो जाएंगी। धड़कनें तो बढ़ेगी। 4 साल से हमने मेहनत करी है और सभी ने मेहनत करी है, और आज संघर्ष का परिणाम आएगा, मेहनत का परिणाम आएगा। जिसने ज़्यादा मेहनत करी है, संघर्ष करा है, तो उसका परिणाम आएगा ही सही। और छात्रों को, जहाँ तक हमने मदद भी करी सभी छात्रों को, तो हमें हमारे छात्रों के ऊपर विश्वास है। कॉलेज छात्रों के ऊपर हमने इतनी मदद करी और इतने काम करे हमने गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले 4 सालों में, तो लगता है रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। जिस हिसाब से हमने संघर्ष कराया और जिस हिसाब से कार्य कराया हमने राजकीय कला महाविद्यालय। आप क्या कहेंगे, क्या उम्मीद अपने आप से? आज वोटिंग की कंफर्म काउंटिंग होगी तो सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है, और जिसने भी हमारे लिए प्रयास किया था, हमने खुद ने प्रयास किया था, सब वेट कर रहे हैं जल्द से जल्द रिजल्ट आए। आज रात को नींद तो नहीं आई होगी?
नहीं, बिल्कुल नींद आई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास है। जिस तरह से पिछले 3 साल से महाविद्यालय के लिए मैंने 36 कौम की तमाम छात्र शक्ति को साथ लेकर छात्रों के लिए हमेशा कैंपस में रहकर पिछले 3 साल से आपके सामने जिस प्रकार से मैं कार्य कर रहा हूँ, छात्रों की हर समस्या के लिए लग रही है, उन सभी मेरी मेहनत को देखते हुए और मेरी टीम की जो मेहनत पिछले 5 दिन से मैं देख रहा हूँ, उसको देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जरूर मुझे इसमें सफलता मिलेगी। अपने आप से कितना श्योर है जीत के लिए? श्योर, अगर मेरी मेहनत रंग लाई तो जीत का तो श्योर है ही से। अगर जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है तो मेहनत का फल तो मिलेगा ही सही। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजकीय महाविद्यालय के तमाम वो प्रत्याशी जो अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में है, उनसे हमने बात करी और निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोटा संभाग में अगर सबसे ज़्यादा निगाहें होती हैं तो राजकीय कला महाविद्यालय के नतीजों पर होती हैं, क्योंकि इसे कॉलेज कैंपस के नतीजों से नहीं बल्कि राजनीति में अगर कोटा संभाग के लिहाज से देखा जाए तो प्रतिष्ठा की लड़ाई के तौर पर काउंट किया जाता है। और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अगर नतीजे आने वाले हैं तो लॉ, कृषि और संस्कृत कॉलेज के नतीजे आने वाले हैं जो सबसे पहले हमारे सामने होंगे। वहीं अगर बात करें तो निगाहें सबसे ज्यादा यहाँ पर होंगी। 2 दिलचस्प किस्से कोटा से के छात्र संघ चुनाव से जुड़े हुए हम आपको बता दें। कोटा जो जेडीबी गर्ल्स कॉलेज है कला विद्यालय, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, एबीवीपी, एनएसयूआई और निर्दलीय। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल एक पूरा की पूरा त्रिकोणीय जो संघर्ष है वो बना हुआ है। ऐसी फाइट कोटा के किसी भी कॉलेज में नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर है। एक और दिलचस्प बात ये कि कोटा विश्वविद्यालय बीते साल यहाँ पर जब 2 साल पहले चुनाव हुए थे तो यहाँ चुनाव रद्द हुआ था फर्जी मार्कशीट की वजह से। बीते अगर 10 चुनावों की बात करें तो 10 में से 1 बार जैसा कि मैंने आपको बताया रद्द हुआ। 9 बार के चुनाव परिणामों की अगर बात करें तो 6 बार एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, 3 बार निर्दलीय यहाँ पर जीते हैं और एनएसयूआई आज तक यहाँ पर जीत का खाता नहीं खोल पाई है। तो एनएसयूआई के लिए हमेशा से जो है वो कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती रहा है कोटा विश्वविद्यालय, और कोटा विश्वविद्यालय के नतीजों पर एबीवीपी का हमेशा से वर्चस्व रहा है। तो इस बार देखना होगा कि इस बार के नतीजे आखिर क्या कुछ कहते हैं, लेकिन फाइट यहाँ पर निर्दलीय और एबीवीपी के बीच ही है। नतीजे भी जो है वो इन दोनों के बीच में आने। एनएसयूआई ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन कुल मिलाकर के धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लग जाएगी। 10 बजे के बाद में काउंटिंग शुरू होगी और लगभग मोटे तौर पर माना जा सकता है कि 10:30 से 11 के बीच में कोटा से जो पहला परिणाम है वो सामने आ जाएगा। बिल्कुल श्यामात में किसको मिलेगी जीत और किसकी होगी हार। आज बहुत सारे चेहरे मुरझाएंगे भी और बहुत सारे चेहरों पर एक बड़ी सी स्माइल आएगी। लगातार जी राजस्थान के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार डटे हुए हैं, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। बस कुछ ही मिनटों में वोटिंग ये काउंटिंग